मोअज़्ज़िज़ ख़्वातीन हज़रात आदाब नमस्कार। मोअज़्ज़िज़ हज़रात, जैसे कि आप जानते हैं, इलाहाबाद में कुंभ का मेला चल रहा है, जिसमें करोड़ों की तादाद में श्रद्धालु आ रहे हैं। जब कुंभ के मेले की शुरुआत चल रही थी, उस वक्त एक बात चल रही थी मीडिया में कि कुंभ के मेले में मुसलमानों को ना कारोबार करने के लिए इजाज़त होगी, ना कोई मुसलमान कुंभ के मेले में आ सकता है, ना कि कोई मुसलमान ड्राइवर भी हिंदू फैमिली को लेकर वहाँ पर आ सकता है। अगर गलती से कोई मुसलमान ड्राइवर आ जाए तो फिर उसके ज़िम्मेदार वो शख्स होगा। इस तरह की धमकियाँ जो है मीडिया में बताई जा रही थी, और ये धमकियाँ देने में बड़े बड़े लीडर्स भी शामिल थे। ये बड़ी अफसोस की बात है कि जिस तरह की धमकियाँ चल रही थी, ये गलत बात है कि किसी कौम को सिर्फ मज़हब के नाम पर उसको कारोबार करने से रोकना। हालांकि मुसलमान के भी जो बड़े बड़े इज्तिमात होते हैं, उर्स होते हैं, वहाँ पर मुसलमान इस तरह का मामला नहीं करते। हर कोई वहाँ पर आता है, अपना कारोबार कर जाता है। लेकिन बावजूद हमने पिछले कुछ दिनों पहले देखा कि कुंभ के मेले में की वजह से कई एक है वहाँ पर मर गए, कई एक लोग अभी भी लापता चल रहे हैं। और इस बार जितनी तादाद की तवक्को की जा रही थी कि इतने श्रद्धालु आ सकते हैं, उससे कई गुना बढ़कर श्रद्धालु आ गए, जिसकी वजह से इंतज़ामिया को 10 किलोमीटर के पहले ही श्रद्धालुओं को अंदर आने से, इलाहाबाद सिटी में दाखिल होने से रोका गया, जिसकी वजह से कई श्रद्धालु परेशान हो गए। अब जबकि इन्हें अंदर आने से रोका जा रहा है, तो उनका रहने का मसला था, खाने पीने का मसला था। इन मसाइल को देखते हुए फिर एक बार मुसलमान खड़े हुए। कई एक मुसलमानों ने मस्जिदों के दरवाजे खोल दिए, कई एक मुसलमानों ने दरगाहों के इमाम बाड़ों के दरवाजे खोल दिए, कई एक लोगों ने अपने कॉलेजेस स्कूल्स के दरवाजे खोल दिए, कई एक मुसलमान घरों ने अपने घर के दरवाजे खोल दिए और श्रद्धालुओं की खूब खिदमत करने में लग गए। पता ये लगा है कि 25 से 26 हज़ार लोगों का खाने पीने का, रहने का इंतज़ाम वहाँ के मुसलमानों ने किया। हालांकि बावजूद इसके कि मुसलमानों के साथ रवैया बरता गया कि मुसलमान वहाँ पर न आ सकता है, न वहाँ पर कारोबार कर सकता है कुंभ के परिसर में, लेकिन मुसलमानों ने अपना बड़ा दिल दिखाते हुए और ईमानी जिम्मेदारी को महसूस करते हुए, जो मुसलमानों के असलाफ ने सिखाया है, उन बातों को अमल करते हुए मुसलमानों ने फिर एक बार वतन के भाइयों को खिदमत करने का मौका अपने हाथ से जाने नहीं दिया और अपने दरवाजे खोल दिए, खूब इनकी खिदमत में लग गए। ये पहली बार नहीं, जहाँ कहीं भी आपदा आती है, जहाँ कहीं भी ज़रूरत महसूस होती है, मुसलमान अपने आप को आगे बढ़ाता है और खिदमत खल्क़ के कामों में, सोशल एक्टिविटीज़ में, लोगों की मदद में अपने आप को खपाने लग जाता है। हमने देखा जब लॉकडाउन का मामला चल रहा था, कोरोना का मामला चल रहा था, मुसलमानों ने भरपूर अवाम की खिदमत की। हम देख चुके हैं कि लोग अपने परिजनों को, अपने रिश्तेदारों को दफनाने तक नहीं जा रहे थे, इनकी अंतिम क्रिया तक करने के लिए नहीं जा रहे थे, अपने सगे रिश्तेदारों को वगैरह वगैरह। बावजूद इसके इतनी खतरनाक आपदा होने के मुसलमान जो है कफन दफन का काम तक कर गया। ये नहीं देखा कि इन्हें भी वो बीमारी लग सकती है, लेकिन मुसलमानों ने गैर मुसलमानों का भरपूर साथ देते हुए बहुत ही बेहतरीन अपने जानिब से काम अंजाम दिए। ये देखने के बाद ऐसा लगा कि हो सकता है कि जो शिद्दत नफ़रत की लोगों के दिलों में आ गई थी, कुछ हद तक वो निकल जाएगी, लेकिन ऐसा देखने में नहीं आया। लोग उन कुर्बानियों को मुसलमानों की भूल गए। फिर एक बार वही मामला शुरू हो गया, मुसलमानों को गैर मुसलमानों की त्योहारों में आने से रोक लग गई और मुसलमानों के साथ जो जुल्म पहले से चला आ रहा था, उसमें और बढ़ोतरी हो गई। लेकिन मुसलमान यहाँ खामोश नहीं रहा। मुसलमान उन नफरती बातों को ध्यान न देते हुए फिर एक बार जो अपनी ईमानी जिम्मेदारी है उसको पूरी करते हुए
اپنے گھر کے دروازے کھول دیے، مسجدوں کے دروازے کھول دیے، اور اتنا ہی نہیں بلکہ آنے والے دنوں میں بھی اس طرح کا معاملہ پیش آتا ہے تو مسلمانوں کا ایمانی تقاضا یہی ہے کہ مسلمان اپنے آپ کو لوگوں کی مدد میں آگے بڑھانے میں کوشاں رہے گا۔ لیکن میں تمام دیش کی عوام سے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ یہ جو گندی سیاست ہے اس کو بھول کر ہم پیار اور محبت والے معاملے کو آگے بڑھانا ہے۔ کہیں جگہ پر دیکھنے میں یہ بھی آتا ہے کہ کئی ایک مسلمان ناراض بھی ہوتے ہیں کہ بھئی ہم اتنا کچھ کرنے کے باوجود بھی ہمیں اس طرح سے برتاؤ کیا جاتا ہے۔ لیکن میں ان لوگوں سے بھی کہنا چاہتا ہوں کہ آپ کو یہ نہیں دیکھنا ہے کہ سامنے والا آپ سے کس طرح پیش آتا ہے، آپ کو صرف آپ کے اسلاف کے نقش قدم پر چلنا ہے۔ آپ کے بزرگوں نے جو آپ کو تعلیم دی ہے خدمت کی، اس کو آگے بڑھانا ہے۔ آپ کی نگاہیں عوام پر نہیں ہونی چاہیے، آپ کی نگاہیں اللہ پر ہونی چاہیے کہ میرے اس کام کی وجہ سے کس طرح میرا اللہ مجھ سے راضی ہو جائے۔ اگر آپ ایک کام کو، لوگوں کی خدمت کے کام کو خلوص کے ساتھ کریں گے تو یقیناً لوگوں کی دلوں کو بھی اللہ پھیر دے گا، اور پھر ایک بار ہمارے دیش میں پیار اور محبت والا معاملہ آگے چلے گا۔ آپ نے مجھے سنا، بہت بہت شکریہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔